नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शैतान का वसवसा। हम सोचते हैं कि पता नहीं कब दुआ हमारी कबूल होगी, पता नहीं कबूल होनी है या नहीं होनी, हमारी दुआ कबूल तो नहीं होती, इससे अच्छा है कि हम किसी और से दुआ करवा लें। यानी ये वसवसा शैतान की तरफ से हमारे दिलों में आ जाता है। यानी क्या ये दुआ मांगते वक्त वसवसा हमारे दिलों में नहीं आता? क्या हम ऐसा नहीं सोचते? क्या मायूसी हमारे अंदर नहीं आती? मायूसी की कैफियत जो होती है वो हम पर छा जाती है कि हम कहते हैं कि मेरी तो सुनी नहीं जाती, अल्लाह ताला मेरी तो सुनते नहीं हैं। वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके अल्लाह ताला सुनते हैं, हम उन्हीं से दुआ करवा लेते हैं। ये गलत है। मायूसी को अपने करीब नहीं लाना चाहिए। जो शैतान है ये शैतानी वसवसा होता है। शैतान जो होता है वो हमेशा दुआ मांगने वाले के मामले में दखल अंदाज करता है। यानी वो जरूर अंदर आता है जब हम दुआ मांगते हैं। ये जो हमें वसवसे आते हैं ये शैतान के तरफ से ही आते हैं। जब इंसान अल्लाह ताला से मांगता है तो वो उसका एहसानमंद होता है, इसके करीब आ जाता है। मांगता इंसान किससे है? इंसान हमेशा उसी से मांगता है जिस पर वो यकीन करता है, जिस पर वो एतबार करता है। इंसान हर एक से नहीं मांगता, हर एक से अपनी फरियाद नहीं करता, हर एक के सामने अपनी ज़रूरियात को नहीं रखता, बल्कि उसी से रखता है जिस पर उसको यकीन होता है। और हमारी हर ज़रूरियात को पूरा करने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। हमें यकीन अल्लाह ताला पर है, हमें जो एतबार है वो अल्लाह ताला पर है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। इसीलिए तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे मांगो। उसको पसंद है बंदों का मांगना। अल्लाह ताला को अपने बंदों का मांगना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला अपने बंदों को कहते हैं कि तुम मुझसे मांगो। दुआ मांगने का सिर्फ यही तरीका नहीं है कि हम फलां चीज जो हमने मांगनी है उसी का नाम लेकर हम मांगे अल्लाह ताला से, बल्कि दुआ मांगने के और भी बहुत से तरीके हैं, और भी बहुत से जरिए हैं। जैसे कि बराह रास्त किसी चीज का सवाल करना, वो भी बहुत अच्छा है कि हम किसी चीज का नाम लेकर अल्लाह ताला से सवाल करें, वो भी बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला से मांगना जो है वो इबादत का दर्जा रखता है। अल्लाह ताला की कितनी शान है, बहुत खुशी होती है इस चीज़ को सोचकर कि अल्लाह ताला यानी ज़रूरत भी हमारी होती है और अल्लाह ताला उसको पूरी करते हैं, और जो वो ज़रूरत में हमारा मांगना होता है वो भी अल्लाह ताला की एक यानी इबादत का दर्जा, वो भी हमें ही उसका दर्जा मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका, यानी हम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं। अस्सअलुका कहकर हम दुआ मांगते हैं। यानी बाज़ दुआएं ऐसी हैं जिनमें अस्सअलुका भी नहीं हम कहते, बाज़ हम जिक्र अस्कार कर जाते हैं। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, इन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। यानी मांगना उन्होंने कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपनी तकलीफ का यानी तकलीफ अल्लाह ताला से बयान की थी और अल्लाह ताला की हमदोसना बयान की थी। इसी तरह कोई जिक्र कर देना, यानी हम कोई इस्तगफार कर देते हैं। इस्तगफार करने वालों के लिए खुशखबरी है कि उनका हर मसला आसान हो जाता है। उसके लिए इस्तगफार जो है उसका भी यानी उसको सवाब मिलता है, इस्तगफार करने का भी। यानी ये भी एक तरीका है दुआ करना। इस्तगफार हम करेंगे तो ये भी एक इबादत है। इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ना, हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांगते हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांग रहे होते हैं। लेकिन जब आप उनकी रहमत के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत कर देते हैं। इसी तरह जिक्र अस्कार में जैसे कि आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउन अलीम, ये हम एक जिक्र करते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए भी अल्लाह ताला इसके बदले में हम पर अपनी रहमतें करते हैं और हमारी हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। इसी तरह हमदो सना करना, हमदो सना करके भी हम दुआ कर सकते हैं, इसमें भी हमारे लिए भलाई है। जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर।
यानी ये भी एक जिक्र है अल्लाह ताला का, और ये भी अल्लाह ताला से एक दुआ मांगने का तरीका है। यानी बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं अपनी, हम अल्लाह ताला से ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, अल्लाह ताला से फरियाद कर सकते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि मज़लूम की जो बद्दुआ है वो उससे बचो, क्योंकि मज़लूम की जो बद्दुआ है वो अरज से टकरा कर आती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, यानी कज़ा को कोई चीज़ नहीं टाल सकती सिवाय दुआ को। यानी जो दुआ होती है वो हमारी तकदीर को भी बदल देती है। यानी जब बंदा अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, कोई चीज़ मांगता है, तो अल्लाह ताला उसे वही चीज़ देते हैं, या उससे अच्छा अल्लाह ताला उसको नेमुल बदल देते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें खलूस दिल से दुआएं करने की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।